घाट को, एक स्थान गौ घाट था, वहां गौ घाट पर आकर के सूरदास बाबा विराजमान हुए। सोचा यहीं निवास करूंगा, यहीं बैठकर भगवान का भजन। मेरे भाई बहन, जीवन में सदगुरु की बड़ी जरूरत है। हमारे एक जैन मुनि कहा करते थे कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सदगुरु कृपा करें फिर भगवत कृपा हुआ करती है पूरी तरह। तो अभी कोई सदगुरु मिला नहीं सूरदास को जो इन्हें दीक्षित करे। और ध्यान देना, जब सदगुरु की बात आई है तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। पहले भी शायद कभी हमने प्रवचनों में निवेदन किया हो आपसे। सदगुरु वो है जो हमें भगवान में लगा दे, हमें भगवान में अटका दे, फंसा दे भगवान। जो भगवान से हटा करके मुझे अपने में अटकाता है। भगवान के चित्र हमारे पूजा घरों से हटवा देता है, अपना चित्र लगवा देता है। वो गुरु नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता, कोई धंधेबाज है, वो कोई ठग है। सदगुरु तो भगवान की ही सेवा पूजा का हमें उपदेश करता है, भगवान के ही मंत्र का हमें उपदेश करता है, भगवान में ही हमें लगाता है। समर्पित होने से पहले ये सब जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब समर्पित हुआ जाता है किसी को। ऐसे क्या जिस परंपरा से हम हैं उस परंपरा को सामने वाला मान रहा है? हम राम कृष्ण शिव के उपासक हैं, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। क्या वैदिक सनातन परंपरा को मान रहा है सामने वाला? जब वो वैदिक सनातन परंपरा को मान ही नहीं रहा है तो उसको समर्पित होने से हमें लाभ क्या होने वाला? कोई लाभ होने वाला? इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो गौ घाट पर मेरे भाई बहन, अगर चाह होती है तो राह मिल जाती, चाह थी राह मिल गई। जगत गुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु उसी रास्ते से निकले, वृंदावन वो भी जा रहे थे। ये वल्लभाचार्य महाराज की वल्लभाचार्य महाराज बड़े पहुंचे हुए संत। शाम हो गई तो वल्लभाचार्य जी भी वहीं गौ घाट के पास ही, वहीं यमुना तट पर ठहर गए। जहां तक सूचना गई वल्लभाचार्य महाराज के दर्शन के लिए लोग दौड़े, महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु आए। सूरदास के कान में भी आवाज गई कि वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पास में ठहरे। तो सूरदास भी छड़ी उठाई और डंडा पटकते पटकते वल्लभाचार्य जी के द्वार पर पहुंचे। अब कुछ दिन पहले से सूरदास जी गौ घाट पर रहते थे तो वहां के आसपास के लोग सब पहचानते थे। तो जब पहुंचे तो वल्लभाचार्य जी से कहा, महाप्रभु ये सूरदास जी हैं, बहुत बढ़िया भजन गाते। अब स्वयं भजन बना लेते हैं, स्वयं भजन बना बना करके गाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा, हाँ सूरदास, एक भजन सुनाओ। तो सूरदास जी ने जो भजन गाया उसमें वो आत्मनिवेदन, अपनी अपनी कमियां गिना गई। सूरदास जी
और जब कमियां गिनाने लगे सूरदास जी महाराज, समदर्शी है नाम तुम्हारो चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो, एक नदिया एक नार कहावत मेलो नीर भरो, और जब दोनों मिल एक वरण भयो तो गंगा नाम करो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा पूजा में राखत और एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में होता, पूजा पात्र में शामिल होता, एक कसाई के घर होता जिससे मांस काटता है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, लेकिन गुण अवगुण पारस नहीं परखत कंचन करत खरो। लेकिन पारसमणि से जब स्पर्श हो जाए तो दोनों को सोना बना देता है। प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न करो। ये वाला भजन गा रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा तुम सूरदास हो, ये अपनी गलतियां ही घिघियाओगे या कुछ भगवान की लीला गाओगे? ये तो अपनी गलती घिघिया रहे हो, भगवान की लीला गाओ। सूरदास जी ने कहा मुझे भगवान की लीला का प्रभु ज्ञान नहीं। कोई ऐसा स्थान हो जहां हम सत्य बोले। एक पूरी दुनिया में हम झूठे बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान हो जहां सत्य बोले हम। अरे कम से कम गुरु के आगे तो सत्य ही बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। गुरु जी के आगे सत्य बोलो। जी हम तो ऐसे हैं, तभी तो आपकी शरण में आए। अब आप कैसा बनाओगे आप जानो, हम ऐसे। बिंदु जी ने कहा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया तूने क्या? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा? वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या? मैं बोला कि भेजना बंधु बता। अगर यूं जो होता मैं करने के काबिल तो फिर क्यों पकड़ता मैं दामन तुम्हारा? अगर अपने आपे में उद्धार करने के काबिल होता तो आपका हाथ क्यों पकड़ता सरकार? अब आपका पकड़ा है इसका मतलब समझ लो मजबूर हूं। जो मजबूर नहीं होता है वो स्वयं तैर कर पार जाता है, मजबूर ही तो दूसरे का हाथ पकड़ता है। तो सरकार हम तो मजबूर लोग हैं, आपका हाथ पकड़ा। कहा भगवान की महिमा नहीं मालूम, लीला नहीं मालूम मुझे। वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं हम तुम्हें सुनाऊंगी। वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सूरदास जी को सुनाया, क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन। और फिर जिन जिन जो प्रसंग वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को सुनाते थे, अगले दिन सूरदास जी उसका भजन बना करके गुरु जी को सुनाते थे। ऐसे 1.25 लाख पद है सूरसागर में, जिसमें सूरदास जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने सूरदास जी को दीक्षित कर दिया और भगवान की लीला सुना दिया। सूरदास जी महाराज वो लीला जो भगवान की थी उसकी रचना कर करके और पद बना करके गाते हैं। मेरे हुआ क्या?